हेलो स्टूडेंट्स। सो टुडे वी विल जस्ट स्टार्ट द बेसिक कंप्यूटर। प्रश्न उत्तर करेंगे हम। जो बेसिक कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चंस आंसर है, जो एक्सपेक्टेड एग्जाम्स में आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम उनको सॉल्व करेंगे। बेसिक कंप्यूटर्स के प्रश्न और उसके उत्तर। तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक्सपेक्टेड जो है पटवारी के लिए, ग्राम सेवक के लिए, कांस्टेबल के लिए 500 प्लस MCQs क्वेश्चंस की एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस कराऊंगा और उसके बाद आपके टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएंगे बेसिकली फॉर कंप्यूटर एंड राजस्थान जीके एंड इंडिया जीके के लिए। तो सबसे पहले आज मैं आपको बेसिक कंप्यूटर्स के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन क्विज लेके आया हूं मैं। मोटिवेशन क्विज क्या है? फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां वही होती हैं जो किसी के लिए ऊपर जाती हैं और किसी के लिए नीचे आती हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां तो वही होती हैं जो किसी के लिए ऊपर तो किसी के लिए नीचे होती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ, हम उन एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करेंगे और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रीवियस और एग्जाम्स में आए हुए हैं, हम उस सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आप भी इसका रिस्पॉन्स कीजिए और क्वेश्चंस का लुत्फ उठाइए, एंजॉय कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस की। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 1 से 10 क्वेश्चन की सीरीज मैंने कल आपको सोल्व करवाई थी। आज जो क्वेश्चन है वो 11 से 20 क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाऊंगा। डेली के 10 क्वेश्चन करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड विद डिटेल्स के साथ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सुनना ध्यान से। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डरम वी कॉल इट। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है, आप अपना जवाब सोच के रखें, मैं आपको 10 सेकंड के अंदर इसका जवाब दूंगा। क्वेश्चन का मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंप्यूटर जो फ्री होता है, फ्री का मतलब यहाँ पर हुआ जिसके अंदर वो चीज़ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल टायरसम, टायरसम का मतलब हो गया, या बोर्डरूम का मतलब हो गया, बोर्डम का, कि कंप्यूटर जो है थकावट महसूस नहीं करता, थकावट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, थकान तो बिल्कुल महसूस ही नहीं करता। ये कंप्यूटर की कौन सी क्वालिटी है? ऑप्शन आपके पास है। एक्यूरेसी है? जी नहीं, एक्यूरेसी तो होता है जो कंप्यूटर रिजल्ट आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा, उसे हम बोलते हैं एक्यूरेसी। रिलायबिलिटी बिल्कुल गलत। वर्सेटिलिटी बिल्कुल गलत। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? डिलीजेंस। क्या आंसर आ जाएगा? डिलीजेंस। देखो डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, मैं आपको डिलीजेंस यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा वो आपको टिक करना है डिलीजेंस पे। डिलीजेंस का मतलब होता है, डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम डिलीजेंस का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम बोर्डरूम। फ्री फ्रॉम बोर्डरूम। और क्वेश्चन में भी यही बोल रहा है कि फ्री फ्रॉम बोर्डरूम ऐसी कंप्यूटर की कौन सी क्वालिटी है। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? डिलीजेंस। क्या आंसर आएगा? डिलीजेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचिए इस क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। ICR लोकेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्वेश्चन साफ साफ आपको डिलीट करना चाहते हैं। देखो यहां पर एक वर्ड आ रहा है आईसी। यहाँ पर आपको पहला कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है कि जो आईसी है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ध्यान रखना, आईसी की फुल फॉर्म कंप्यूटर में इसमें मेंशन की हुई है क्वेश्चन में, इंटीग्रेटेड सर्किट। फर्स्ट कंसेप्ट आपको क्या ध्यान रखना है, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट। सेकंड कंसेप्ट यहाँ पर आता है, क्या आता है ध्यान से सुनना। कंप्यूटर में अब तक कितनी जनरेशन आ चुकी हैं? 5 जनरेशन। कंप्यूटर में अब तक कितनी जनरेशन आ चुकी हैं? 5 जनरेशन। देखो पहले बात करते हैं अपने फर्स्ट जनरेशन की। हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन की। देखो फर्स्ट जनरेशन क्या कहता है, फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट जनरेशन हमें बताती है वैक्यूम ट्यूब के बारे में। वैक्यूम ट्यूब के बारे में।
फर्स्ट जनरेशन हमें किसके बारे में बताती है? वैक्यूम ट्यूब के बारे में। बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेकंड जनरेशन। देखो सेकंड जनरेशन हमें किसके बारे में बताती है? ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर के बारे में। किसके बारे में? ट्रांजिस्टर के बारे में। बात करते हैं, यहाँ पर एक थर्ड ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर एक चीज कंसेप्ट सुनना, क्वेश्चन में मेंशन क्या है? आईसी जो है कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में आती है? तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा? थर्ड जनरेशन। देखो कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन है वो किस पे डेवलप है? ध्यान रखना, आईसी पे डेवलप है। किस पे डेवलप है? आईसी पे डेवलप है। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दूं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता दूं कि जो आईसी है, ध्यान रखना, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दूं, ध्यान से सुनो, कि जो आईसी है थर्ड जनरेशन में क्या आया था? आईसी। फर्स्ट आपको ध्यान में रखना है, आईसी की खोज किसने की थी? मेरा आपसे क्वेश्चन है, आईसी की खोज किसने की थी? तो ध्यान रखना, आईसी की खोज, आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज करने वाले का नाम क्या था? किल्वी। आईसी की खोज करने वाले का नाम क्या था? ध्यान रखना, किल्वी, जे.एस. किल्वी। पूरा नाम क्या है इसका? जे.एस. किल्वी। जो आपको ध्यान में रखना है, जे.एस. किल्वी। आईसी की खोज करने किसने की थी? जे.एस. किल्वी ने। बात करते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन मेंशन है फोर्थ जनरेशन। देखो फोर्थ जनरेशन में क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर। देखो जो भी मैं आपको एडिशनल नॉलेज बता रहा हूँ उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब। क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब। सेकंड, वीटी का मतलब है वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में क्या आया था? ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में क्या आया था? आईसी। हमसे क्वेश्चन में डिमांड किसकी की गई है? आईसी की। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा? थर्ड जनरेशन। आईसी का पूछा तो थर्ड जनरेशन। टिक करना और आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडी रोम के बारे में। देखो सीडी रोम क्या होता है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी। मैं आपको बता दूं सीडी रोम, इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। सीडी रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी रोम की फुल फॉर्म ध्यान रखना, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। एक बड़ा डाउट्स बता दूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक डाउट होगा आपके लिए, स्टूडेंट्स को परेशान करेगा। ये जो डिस्क की स्पेलिंग है, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो डिस्क की स्पेलिंग है इसमें वो के लगा के देगा। ध्यान रखना, डिस्क कॉम्पैक्ट डिस्क में है सी आएगा, ध्यान रखना के नहीं आएगा। अब चलते हैं हम आगे, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क है ये क्या होती है। देखो सीडी रोम की फुल फॉर्म, पहला कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है, सीडी रोम की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। सीडी रोम कैसी मेमोरी है? ध्यान रखना, सीडी जो है वो एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ध्यान रखना, सीडी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? ध्यान रखना, ऑप्टिकल स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज। सेमीकंडक्टर जी नहीं, सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी होती है? रैम। सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी होती है? रैम। ध्यान रखना, सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन सी होती है? जो रैम है, जो रोम है, वो सारी की सारी कौन सी मेमोरी होती हैं? सेमीकंडक्टर मेमोरी। सीडी रोम कैसी मेमोरी है? ध्यान रखना, जो सीडी रोम है जिसकी फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी है, ये कैसी मेमोरी है? ध्यान रखना, ऑप्टिकल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? ऑप्टिकल मेमोरी। तो आपका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। आंसर क्या आएगा फाइनल आपका? नन ऑफ दीज। क्योंकि मैग्नेटिक मेमोरी नहीं होती सीडी रोम, सेमीकंडक्टर मेमोरी नहीं होती। कैसी मेमोरी होती है? ऑप्टिकल मेमोरी। तो अगर आपको ऑप्शन में ऑप्टिकल मिले तो टिक कर देना, अदरवाइज नन ऑफ दिस पे टिक करना और आगे बढ़ जाना। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नन ऑफ दिस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। देखो मैं आपको बता दूं हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। आपने नाम सुना होगा, फर्स्ट ऑप्शन है रिसेंबल डिजिटल कंप्यूटर, बिल्कुल सही। रिसेंबल एनालॉग कंप्यूटर, बिल्कुल सही। देखो हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होगा, हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होगा जो एनालॉग सिग्नल प्लस डिजिटल सिग्नल दोनों पे काम करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। हाइब्रिड कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है? जो एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों पर काम करता है। ध्यान रखना,
एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर का पर काम करता है। देखो एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेटर, बात करते हैं हम कैलकुलेटर की, हम बात करते हैं कैलकुलेटर की। ध्यान रखना कैलकुलेटर किसका एग्जांपल है, एनालॉग कंप्यूटर का। और डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर का एग्जांपल क्या है, ध्यान रखना जो हम यूज करते हैं बैंक में, जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, ध्यान रखना जो बैंक में जो यूज करते हैं, जो हम बैंक में यूज करते हैं वो कैसा कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। कैसा कंप्यूटर होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है। बट हमें बात किसकी कर रहा है, ध्यान रखना हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। ध्यान रखना, रिपीट कर रहा हूँ, हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होगा, मैं आपको पूरा कंसेप्ट रिपीट करता हूँ। फर्स्ट कंसेप्ट ध्यान रखना, फर्स्ट कंसेप्ट आपको मैं क्या बता रहा हूँ, हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होगा जो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन होगा। दूसरी बात, एनालॉग कंप्यूटर का एग्जांपल आपको क्या ध्यान रखना है, कैलकुलेटर। एनालॉग कंप्यूटर में किसका एग्जांपल ध्यान रखना है आपको, कैलकुलेटर का। ध्यान रखना डिजिटल कंप्यूटर में आपको किसका एग्जांपल ध्यान रखना है, जो हम बैंक में यूज करते हैं, जो हम बैंक पर्पस के लिए कंप्यूटर यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल हैं, डिजिटल कंप्यूटर के। मतलब से बात किसी कर रहा है हाइब्रिड, तो हाइब्रिड में एनालॉग की भी क्वालिटी होगी, डिजिटल कंप्यूटर की भी क्वालिटी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स यूजेस द 8-बिट कोड ABCDIC। देखो बता दो ये ABCDIC क्या है, ये एक टाइप का कोड है। दो क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ABCDIC की फुल फॉर्म क्या होती है, ध्यान रखना, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। रिपीट कर रहा हूं, ये आपको PDF में मिल जाएगी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। दूसरा क्वेश्चन, जो ये कोड है ABCDIC ये कितने बिट का होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 8 बिट का। कितने बिट का कोड होता है ये ध्यान रखना, आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो ABCDIC कोड है जिसकी फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है, ये कोड कितने बिट का होता है, तो टिक कर देना 8 बिट पे। अब क्वेश्चन ये कि ये कौन से कंप्यूटर में यूज होता है, ये देखो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। ध्यान रखना ये कोड कौन से कंप्यूटर में यूज होता है, तो ध्यान रखना कौन से कंप्यूटर में यूज होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। कौन से कंप्यूटर में यूज होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में। तो आपका आंसर क्या आएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या आंसर आएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। देखो सुपर कंप्यूटर का बारे में भी आपको मैं एक छोटी सी नॉलेज दे दूं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर के बारे में आप ध्यान रखना, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, एक एडिशनल नॉलेज बता रहा हूँ। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, ध्यान रखना, परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम 8000। रिपीट कर रहा हूँ, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, परम 8000। दूसरा क्वेश्चन, ये जो परम 8000 कंप्यूटर है ये कौन सी कंपनी ने बनाया था। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो कंप्यूटर है परम 8000 ये कौन सी कंपनी ने बनाया, तो ध्यान रखना CDEC कंपनी। कौन सी कंपनी ने बनाया था, CDEC कंपनी ने बनाया था। कौन सी कंपनी ने बनाया था, CDEC कंपनी ने बनाया था। और CDEC कंपनी कहाँ की है, कोलकाता की है। ध्यान रखना CDEC कंपनी कहाँ की है, कोलकाता की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड्स टू द कमांड्स कमिंग फ्रॉम। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि ALU, देखो ALU की फुल फॉर्म पहले आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ALU की फुल फॉर्म,
ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU की फुल फॉर्म ध्यान रखना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU की फुल फॉर्म क्या होती है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरी बात, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि ये जो ALU होता है इसको रिस्पॉन्ड कहाँ से मिलता है, कि कंप्यूटर के अंदर जो ALU यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसे काम करना है, कौन इसको इंस्ट्रक्ट करता है? तो ध्यान रखना, इसे इंस्ट्रक्ट कौन करता है? कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सेक्शन। ध्यान रखना, कौन इंस्ट्रक्ट करता है? कंट्रोल सेक्शन। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? कंट्रोल सेक्शन। देखो बाकी जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर, बाकी ऑप्शंस की भी मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, चर्चा कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का आंसर समझ लीजिए, द ALU, कंप्यूटर का जो ALU है इसको रिस्पॉन्स कौन सी कमांड देती है? कंट्रोल सेक्शन। तो आपका आंसर क्या है? कंट्रोल सेक्शन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? रिपीट कर देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कंट्रोल सेक्शन। बाकी ऑप्शंस के बारे में मैं आपको चर्चा कर दूं। बाकी ऑप्शन देखो, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? देखो बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। देखो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी को बोलते हैं मेन मेमोरी। ध्यान रखना, प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी। मेन मेमोरी फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, मेन मेमोरी कौन सी होती है? तो मेन मेमोरी होती है रैम। ध्यान रखना, कंप्यूटर में 3 मेमोरी ऐसी हैं जो मेन मेमोरी मानी जाती हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि कंप्यूटर में से कौन सी मेमोरी मेन मेमोरी नहीं है? तो 3 मेन मेमोरी, नंबर 1 रैम, नंबर 2 आपको ध्यान रखना है रोम, नंबर 2 आपको ध्यान रखना है रोम, नंबर 3 आपको ध्यान रखना है कैश। नंबर 3 आपको क्या ध्यान रखना है? कैश, जो कि 4th ऑप्शन भी मेंशन है, कैश। तो आपको एडिशनल नॉलेज क्या दी है? प्राइमरी मेमोरी जिसे मेन मेमोरी भी कहा जाता है। मेन मेमोरी कौन सी होती है? रैम, रोम और कैश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। देखो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज करते हैं? तो ध्यान रखना, वैक्यूम ट्यूब यूज करते हैं और वाल्व्स यूज करते हैं। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज करते हैं? वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स यूज करते हैं। जो यहाँ पर ऑप्शंस मेंशन हैं, ध्यान देना, बाकी ऑप्शंस की बात कर लेते हैं हम। ट्रांजिस्टर यूज करते हैं सेकंड जनरेशन में। ध्यान रखना, ट्रांजिस्टर यूज करते हैं सेकंड जनरेशन में। एक ऑप्शन है IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये यूज करते हैं थर्ड जनरेशन में। वैक्यूम ट्यूब यूज करते हैं फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, वैक्यूम ट्यूब किस में यूज करेंगे? फर्स्ट जनरेशन में। ट्रांजिस्टर किस में यूज करेंगे? सेकंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में क्या यूज करेंगे? तो ध्यान रखना, IC। थर्ड जनरेशन में क्या यूज करेंगे? IC। तो क्वेश्चन में आपसे डिमांड किसकी गई है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है फर्स्ट जनरेशन। तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स। अब फर्स्ट जनरेशन के साथ साथ एक्स्ट्रा नॉलेज भी याद रखें, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC यूज करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे, फोर्थ जनरेशन में क्या यूज करते हैं? कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन में क्या यूज करते हैं? तो ध्यान रखना, माइक्रो प्रोसेसर। क्या यूज करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज। क्वेश्चन को समझना क्या कह रहा है यहाँ पर। अगर आपको कलर्स के अंदर, देखो हिंट मिल गया इस क्वेश्चन में, आपको हिंट क्या मिल गया? आपको इस क्वेश्चन की हिंट की अगर अपने बात करें, हिंट आपको मिल चुका है इस क्वेश्चन में। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, हिंट मिल चुका है हाई क्वालिटी। पहला हिंट क्या है आपका? हाई क्वालिटी ग्राफिक्स।
कलर्स में देखो, कलर्स में हार्ड कॉपी आपको निकालनी है तो कौन देगा? फर्स्ट ऑप्शन आरजीबी मॉनिटर, जी नहीं, मॉनिटर नहीं देता, प्रिंटर भी नहीं देता, तो इसका सही आंसर आएगा प्लॉटर। देखो प्लॉटर का यूज कहाँ पर होता है? हम बैनर वगैरह तैयार करते हैं, हम बैनर वगैरह तैयार करते हैं, तो उस बैनर में हम क्या यूज करते हैं? प्लॉटर यूज करते हैं। बैनर में क्या यूज करते हैं? प्लॉटर की प्रोसेसिंग यूज करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जो बैनर हम बनाते हैं, अब आपने देखा होगा कि जो हम बैनर बनाते हैं, जो हम बैनर बनाते हैं, जस्ट ए मिनट, जो हम बैनर बनाते हैं उसकी क्वालिटी क्या होती है? हाई होती है। बैनर की क्वालिटी क्या होती है? हाई। उसमें क्या यूज करते हैं? प्लॉटर यूज करते हैं। तो क्वेश्चन में भी ये हाई क्वालिटी की अगर हमें कलर्स के अंदर पिक चाहिए तो क्या कौन देगा? प्लॉटर देगा। अब बाकी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर। बाकी ऑप्शन की तरफ चले तो देखो बाकी ऑप्शन इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, ये प्रिंटर हाई क्वालिटीज नहीं देते। देखो ग्राफिक्स तो देते हैं लेकिन हाई क्वालिटी नहीं देते, प्लॉटर की फॉर्म में हाई क्वालिटी नहीं देते। ध्यान रखना, अगर आपको चूज करना पड़े कि प्रिंटर और प्लॉटर में से कौन ज्यादा हाई क्वालिटी देगा तो टिक करके आना, प्लॉटर पे टिक करके आना। अगर प्लॉटर ऑप्शन में ना मिले तो प्रिंटर पे टिक करना पड़ेगा। यहां पर आरजीबी मॉनिटर क्या मतलब क्या है? देखो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे आरजीबी। देखो आरजीबी की फुल फॉर्म होती है रेड ग्रीन ब्लू। यहां पर आरजीबी की फुल फॉर्म ध्यान रखना, आरजीबी की फुल फॉर्म है आर फॉर रेड, जी फॉर ग्रीन और बी फॉर ब्लू, बी फॉर ब्लू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंपाइलेशन प्रोसेस। अभी कंपाइलेशन प्रोसेस क्या होती है सुनो ध्यान से। जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो रन के दौरान जो हमें प्रोसेसिंग करवानी पड़ती है, रन करवाने से पहले एक प्रोसेसिंग होती है, उस प्रोसेसिंग को कहते हैं कंपाइलेशन। देखो आपसे पूछ सकता है प्रोग्राम पहले कंपाइल होगा या रन होगा, तो ध्यान रखना सबसे पहले प्रोग्राम क्रिएट होगा, उसके बाद कंपाइल होगा, उसके बाद रन होगा। सीक्वेंस ध्यान रखना, सबसे पहले प्रोग्राम क्या होगा? क्रिएट होगा। सबसे पहले प्रोग्राम क्या होगा? क्रिएट होगा। आफ्टर क्रिएट द प्रोग्राम, प्रोग्राम के क्रिएट होने के बाद ये क्या होगा? कंपाइल होगा। अगर कंपाइल की प्रोसेस कामयाब हो गई तो थर्ड प्रोसेस क्या होगी? और रन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होगी? रन प्रोसेस। और ये सेम क्वेश्चन इस बार पीएसपीसीएल एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। क्रिएट, कंपाइलेशंस और रन प्रोसेस, इन प्रोसेस का कंप्यूटर के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस पूछा हुआ था आपसे। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होगी? क्रिएट। आफ्टर क्रिएट प्रोग्राम क्या होगा? कंपाइल। और लास्ट में क्या होगा? रन होगा। अब क्वेश्चन की डिमांड्स क्या? क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि कंपाइलेशन प्रोसेस में होता क्या क्या। देखो कंपाइलेशन, जब भी प्रोग्राम कंपाइल होगा तो इसके लिए आपको लैंग्वेज आनी जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखो सिंटैक्स एनालिसिस, आपको सिंटैक्स का एनालिसिस पता होना चाहिए कि आपको जब प्रोग्राम आप लिख रहे हैं, जब आप प्रोग्राम को राइट डाउन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से सिंटैक्स फॉलो करने हैं। कोड जनरेशन, आपको कौन कौन से कोड जनरेट करने हैं। लेक्सिकल का मतलब होता है जनरेट करना, तो आप कोड को कैसे जनरेट कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन रिपीट कर चुका हूँ, ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन है थर्ड जनरेशन में क्या यूज होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आईसी वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन। देखो मैंने आपको बताया था कि थर्ड जनरेशन में क्या यूज होता है? आईसी, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में आया कि कौन सी आईसी। तो ध्यान रखना, आप एसएसआई भी यूज करते हो, एमएसआई भी यूज करते हो। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट। देखो एसएसआई का मतलब क्या है यहाँ पर? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। देखो कई बुक में आपको इंटीग्रेटर मिलेगा, इंटीग्रेटर भी सही है, इंटीग्रेशन भी सही है, ध्यान रखना। एसएसआई की फुल फॉर्म स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और एमएसआई की फुल फॉर्म होगी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ध्यान रखना, एमएसआई की फुल फॉर्म क्या होगी? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। तो जो थर्ड जनरेशन की बात करें अगर अपने,
थर्ड जनरेशन में जो यूज़ करेंगे हम क्या यूज़ करेंगे, थर्ड जनरेशन में हम SSI और MSI दोनों यूज़ करेंगे। ध्यान रखना, थर्ड जनरेशन में जो हम IC यूज़ करेंगे वो किस टाइप की होगी, SSI और MSI। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था IC की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना किल्वी ने की थी। किसने की थी, किल्वी ने की थी। कौन किल्वी, JS किल्वी, पूरा नाम ध्यान रखो, JS किल्वी। एक ऑप्शन आ रहा है LSI, देखो LSI ध्यान रखना, इसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये कौन से में आया था, फोर्थ जनरेशन में। ये कौन सी जनरेशन में आया था, फोर्थ जनरेशन में। ठीक है, तो ये आज के हमारे क्वेश्चंस थे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर ब्राइट फ्यूचर्स। और मैंने आपको कहा था कि इसका एक PDF आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा, जो भी आपकी जो डिटेल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना इन चीज़ों को। यहाँ पर इन चीज़ों को आप समझना, इन चीज़ों को जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखना। थोड़ा सा टाइम और आपके लिए लेना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। देखो, कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है, 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है, वैक्यूम ट्यूब। आपको मैंने बताया था फर्स्ट जनरेशन, ये फर्स्ट जनरेशन में क्या आता है, वैक्यूम ट्यूब आता है। सेकंड जनरेशन में क्या आता है, ट्रांजिस्टर आता है। थर्ड जनरेशन में क्या आता है, IC आता है। बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको IC कैसा आता है, SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। IC की खोज किसने की थी, आपको बताया था किल्वी ने की थी, ये भी मैंने आपको बताया था। फोर्थ जनरेशन में ध्यान रखना, फोर्थ जनरेशन में जो आता है वो क्या आता है, माइक्रो प्रोसेसर आता है। फिफ्थ जनरेशन में क्या आता है, फिफ्थ जनरेशन में क्या आता है, फिफ्थ जनरेशन में आता है ULSI। क्या आता है, मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ। फिफ्थ जनरेशन में क्या आता है, फिफ्थ जनरेशन में आता है ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। देखो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, आपकी कंफ्यूजन मैं क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में IC, फोर्थ जनरेशन में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एक टाइप से IC है लेकिन IC का एडवांस वर्जन है। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नोटबुक ओपन रखिए और इसे राइट डाउन करते रहें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर, फिफ्थ जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ध्यान रखना प्रोलॉग और लिस्प। प्रोलॉग और लिस्प, ये लिखा हुआ प्रोलॉग और लिस्प। एक चीज ध्यान रखना, जो C लैंग्वेज है, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ, कौन सी जनरेशन का है, थर्ड जनरेशन में। देखो ये क्वेश्चन आपको कहीं जगह फोर्थ जनरेशन में भी मेंशन होगा, लेकिन रियल में जो C लैंग्वेज है ये थर्ड जनरेशन में आई थी। फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन सी लैंग्वेज थी, ENIAC और यूनिवैक, ENIAC और यूनिवैक। ध्यान रखना। कुछ एडिशनल नॉलेज आपको मैं बता दूं, एक क्वेश्चन आपका आया था EBCD IC पे, EBCD IC पे। इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये यहाँ पर फुल फॉर्म मेंशन है, आप देख सकते हैं फुल फॉर्म को। कितने बिट का था, 8 बिट का आपको बताया था। अब देखो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो BCD है वो कितने बिट का होता है, 4 बिट का। EBCD से IC कितने बिट का होता है, 8 बिट का। दोनों को ध्यान रखना। EB एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड कितने बिट का होता है, 8 बिट का। कितने कैरेक्टर्स का होता है, 256 कैरेक्टर का। ध्यान रखना 256 कैरेक्टर का। ये 256 आया कैसे, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको, ध्यान देना। देखो 2 की पावर 8 करोगे तो कितने कैरेक्टर आएंगे, 256 कैरेक्टर ऑफसेट होंगे। तो ध्यान रखना EBCD IC जो कोड है ये 8 बिट्स का होता है। कितने बिट्स का होता है, 8 बिट का और 256 कैरेक्टर का। जो BCD है वो 4 बिट का होता है, फुल फॉर्म बाइनरी कोडेड डेसिमल। अच्छा कॉम्बिनेशन हो, अब 2 की पावर 4 कितना होगा आपको पता है, 16। तो इसमें कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 16 कॉम्बिनेशन होंगे। अब आराम से इस वीडियो को पॉज कीजिए, देखिएगा, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 3 फुल फॉर्म मेंशन है, 3 फुल फॉर्म मेंशन है यहाँ पे, समझना। CD-ROM क्वेश्चन आया था एक MCQ में। CD-ROM की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होती है। CD-RW की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। अब कई जगह आपको रीडेबल राइटेबल भी मिलेगा, वो भी सही है। CD-RW की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। और DVD की फुल फॉर्म ध्यान रखना, DVD की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होती है। तो इस पेज को भी आप आराम से देखिए साफ साफ और इसको समझिएगा, इसको नोटबुक पे नोट कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक, योर ब्राइट फ्यूचर, टेक केयर, कोरोना से बचे रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।